हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों का सिकंदर सलमानी। आज की जो हमारी स्टाइलिंग है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत अमेजिंगली मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा मत और बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट जितनी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना, उन लोगों तक पहुंचाना जो इस तरीके का काम सीखना चाहते हैं। और दोस्तों लाइक आपके हमें मोटिवेट करते हैं और कमेंट आपके मोटिवेट करते हैं और हमें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। और लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अमेजिंग गुड न्यूज देने वाला हूँ जो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए मिलने वाली है। और वो क्या है मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इस पैंडेमिक में हमारी इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट पड़ा और पड़ रहा है। कम बैक करने के लिए जो हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पे कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो हम कर रहे हैं। तो बट दोस्तों अगर आप हमारी एकेडमी में आने के लिए एबल हैं और अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना कम बैक करना चाहते हैं और हैंड्स ऑन प्लस टेक्निक प्लस थ्योरी के साथ इस कोर्स को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। दोस्तों इसका नाम है DSDM स्किल इंडिया प्लान। तो दोस्तों इस प्लान के अंदर क्या है, 30% से लेके 70% तक हमारे सारे कोर्सेज पे बिल्कुल ऑफ है। और आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें और फटाफट अपनी बुकिंग कराएं, क्योंकि इस तरीके के कोर्सेस हमने आज तक नहीं निकाले हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जल्दी से जाके आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करें, हाई भी लिख दोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो चलो दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बार आप लोग सेक्शनिंग देख लीजिए, मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप सेक्शनिंग समझा देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक फ्रंट पे एक छोटा सा सेक्शन निकाला हुआ है हॉरिजॉन्टली। यहाँ मैंने ईयर टू ईयर ले लिया, जैसे कि यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से ईयर टू ईयर है, सेम इधर से ऐसा ही है। बैक में अगर हम बात करें तो बैक में हमारा है सिंपल सा बॉक्स, यानी आप मान लो ओ सेक्शन छोटा सा इस तरीके से, बस यही हमारी सेक्शनिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पफ बनाना है जल्दी से। तो दोस्तों देखो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक क्या नाम है बॉपिन से लॉक करना है। इस स्टाइलिंग के लिए जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये वही स्प्रे है और बहुत अमेजिंग है, बहुत इजीली वर्क करता है और बहुत अच्छी इसकी ग्रिप है। तो मैं ये स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ इस स्टाइलिंग के अंदर। और जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाई दिया, मैंने बिल्कुल प्लेन पफ बनाया है, ऐसे ही मैं प्लेन फ्रंट सेट करने वाला हूँ। मैंने पिछली वीडियोज़ में बहुत बारी इस तरीके का फ्रंट सेट, इस तरीके का फ्रंट पफ बताया हुआ है। तो आपको पिछली वीडियो में जाके अगर देखना तो आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, वहाँ जाके आप इसके बारे में सीख सकते हो। तो चलो दोस्तों फटाफट फ्रंट सेट करता हूँ, देन तो दोस्तों मेरा एक साइड से फ्रंट सेट रेडी है, बस मैं आपको उसको स्प्रे से नीट करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा मैंने कितने आसानी से इसको बनाया। तो दोस्तों देखो यहाँ फ्रंट सेट प्रॉपर तरीके से रेडी है। आप लोग इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, इस तरीके का फ्रंट सेट हम ब्राइडल वगैरह में भी देते हैं और बहुत सारे क्लाइंट पे हम लोग देते हैं। बट गलती क्या करते हैं, ये वाली जो साइड होती है ये हमेशा बहुत ज़्यादा बाउंसी कर देते हैं। आप लोग देखो मैंने यहाँ कितना अच्छे से पेस्ट किया है, देन बाउंस क्रिएट किया है। सेम यहाँ से पेस्ट देन बाउंस। इसमें बहुत सारे फेस पे ऐसा होता है कि अगर आप इस तरीके से देंगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इसका भी माथा कितना चौड़ा है, फिर भी कितना स्लीक लुक आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका ये वाला साइड जो होता है ये बिल्कुल पेस्टेड होना चाहिए और ये हर तरीके के फेस पे अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये मैंने फ्रंट वाला सेक्शन भी खोल लिया है और इनको मैंने दो जगह डिवाइड कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसके संग प्ले करना है और बहुत अच्छे से कोम कर लें और बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से स्प्रेड करें। एक बार मैं आपको और दिखा दूँ, ऐसे नीचे की तरफ और बहुत आसानी से खोलते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। याद रहे ब्लेंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है इस तरीके के फ्लिक में, तो ब्लेंड करते हुए इसको देना है और जहाँ पे भी आपको इसको लॉक करना है वहाँ स्प्रे कर दें और पीछे की तरफ छोड़ दें। सी उसके बाद आपने इसको इस तरीके से एक शेप देनी है। ध्यान रहे जैसे कि मैंने आपको हर एक पफ में फ्रंट में बताया है कि इसके बीच वाले बाल हल्के उठे होते हैं तो फेस में एक बहुत अच्छी सॉफ्टनेस
और यंग लुक आता है। ऐसे सेम हम अदर साइड भी करेंगे। तो दोस्तों हमारा फ्रंट साइड प्रॉपर तरीके से रेडी है, यानी कि हमारा आधे से ज़्यादा हेयर डू डन हो चुका है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी कि ये जो मैंने पूरा फ्रंट बनाया ये बिल्कुल रैंडम सेक्शनिंग पे बनाया। मैं चाहता तो बिल्कुल शार्प पार्टिंग लेके भी बना सकता था, बट मैंने थोड़ा सा इसमें वेस्टर्न टच देने के लिए ये रैंडम पार्टिंग का यूज़ किया है, और जिसकी वजह से ये बहुत फ्लॉलेस लग रहा है। तो दोस्तों मैं जो फ्रंट से बनाते हुए लाया हूँ, ये जो लेयर्स हैं ये वही फ्रंट की फ्लिक वाली लेयर है। मैंने उनको लॉक नहीं करा क्योंकि वो इतनी पतली थी, वो प्रोडक्ट से ही लॉक हो गई, और ऐसा ही आपको रियल में होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 सेक्शन में इन बालों को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, आप अच्छे से देखिएगा प्लीज़। रैंडम 3 सेक्शन, जैसे जिगजैग होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया जिगजैग पैटर्न में ही इनको आप ऐसे अलग कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो मैंने 3 जगह बालों को डिवाइड कर दिया, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। इस लेयर पे आपने बैक कोमिंग करके एक अच्छा बाउंस क्रिएट करना है। अब जितनी भी क्रिएटिविटी है वो यही है, इसीलिए मैं इस पार्ट को आपको अच्छे से देखने के लिए बोलूँगा। और ये बिल्कुल एडवांस और बिल्कुल नए तरीके की चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं एम्बोज वेव। ये बेसिकली विंटेज का भी पार्ट है, बट ये बहुत अमेजिंग लगता है। और आप चाहो तो यहाँ पे आप एक स्टफिंग भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको बालों के संग कैसे प्ले करना है वो सिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बैक कोमिंग करनी है, बिल्कुल ऐसे। ध्यान रहे बैक कोमिंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट बैक कोमिंग होनी चाहिए। आप लोग देखो वॉल्यूम भी आ रहा है और बाउंस भी आ रहा है, इसी तरीके से। अब आप इस पर आप हल्का सा स्प्रे कर देंगे, क्योंकि स्प्रे से क्या होगा, जितने भी आपकी बैक कोमिंग के बाल इधर उधर जा रहे होंगे वो कंट्रोल में रहेंगे। अच्छा, इस केस में आप चाहो तो नीचे एंड्स में थोड़ी क्या नाम है, कर्ल्स कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको रैंडमली करके दिखा रहा हूँ आपको, स्ट्रेट में ही। तो आपने इस तरीके से एक ही लेयर को ऐसे ही सेम। ध्यान रहे, कोशिश करनी है इस काम को थोड़ा आप नीटली करें, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है हम नीटली नहीं कर पाते। और इस काम में ज़्यादातर जो काम है वो है स्प्रे का, तो स्प्रे को बहुत अच्छे से यूज़ करें। तो हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो चुका है। अब हम इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे पिनिंग का यूज़ बहुत कम है। आप जब डोनट लगाओगे तो आपको पिन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप पिन मत लगाओ। बस इस तरीके से आप चलते रहो 1 बाय 1 सेक्शन पे। ठीक है, ऐसे ही हम लेंगे एक और सेक्शन, बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब आप सोचो हर एक सेक्शन को आप ले रहे हो, और जितनी मैं डेंसिटी ले रहा हूँ इतनी ही डेंसिटी अगर आप ले रहे हो, और इसी तरीके से हल्की हल्की बैक कोमिंग करके आप इस स्टाइलिंग को कर रहे हो, तो कितनी नॉर्मली लोगों को लगता है ना बाउंस नहीं आता हमारी स्टाइलिंग में जब भी हम ओपन करते हैं, तो आप कितने सारा बाउंसी वाला काम कर सकते हो। बस इसको ऐसे पलटा, बहुत कूल लगता है गाइस, ये बहुत अमेजिंग लगता है। आप किसी भी क्लाइंट को देंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बस ध्यान रहे अपने बहुत सफाई से और बहुत नीटली काम करना है। बस इसी तरीके से एक के साथ एक कंबाइन करते हुए चलना है। देखो अभी एक ही लेयर और 2 लेयर, सिर्फ 2 लेयर पे मैंने काम किया और कितना अच्छा उठ के आ रहा है। इसी तरीके से मैं इसको भी करने वाला हूँ। प्रोसेस सेम ही है। देन इसको भी मैं इस तरीके से स्प्रेड कर लूँगा। ध्यान रहे ऐसे हेयर स्टाइलिंग में सबसे पहले जो फिलिंग होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये गड़बड़ी कर देते हैं कि ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कभी भी ऐसी स्टाइलिंग को ऊपर से नहीं बनाए, हमेशा नीचे से स्टार्ट करें। तो दोस्तों यहाँ मैंने ये चॉपस्टिक लगाई है, सपोर्ट कर रही है नीचे वाली बैक कोमिंग, इसको लॉक करने के लिए। अब ये जो लास्ट लेयर जो नीचे बचे इसको भी इसी तरीके से खोल लूँगा मैं, और यहाँ पे भी स्प्रे लगाऊंगा। ध्यान रहे इस तरीके की क्रिएटिविटी करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बालों की जो डेंसिटी है बहुत कम लेनी है,
और आपको ये मैजिक कम डेंसिटी में आप ये प्ले करें और आप देखो आपको 100% ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो रियल हेयर हो चाहे वो डमी हेयर हो। क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि आप टेक्निक अच्छे से सीखें, ना कि बालों के हिसाब से स्टाइलिंग को जज करें। तो दोस्तों इसको भी मैं इसी तरीके से खोलने वाला हूँ, ये देखिए, और ये स्प्रे कर दिया मैंने और इसको भी यहाँ ऐसे फिल कर दूंगा। यहाँ पे भी मैं एक चॉपस्टिक का यूज़ करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नीचे बैक कोमिंग है, बहुत से लोग सोचते हैं इसको लॉक कैसे करें, तो आपको बैक कोमिंग लॉक कर रही है। अच्छा, इसको आप जितना मर्जी चाहे चौड़ा बना सकते हैं। बहुत से लोग इसको ना बहुत छोटा सा बना लेते हैं। जितनी ज़्यादा चौड़ी बैक कोमिंग होगी ये उतना ही ज़्यादा चौड़ा बनेगा। तो आप पे निर्भर है आप कितना चौड़ा बनाना चाहते हो उसको। सो गाइस, अब हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन। अब मैं सारे ही ऐसे बनाने वाला हूँ, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखें। और एक और चीज़ गाइस, अगर आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ ना समझ में आए, तो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे एक स्लो करके देखने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर कोई टेक्निक दोबारा लर्न करनी है तो आप उसे स्लो करके भी देख सकते हैं। सो गाइस देखो, मैंने इस साइड से एक प्रॉपर तरीके से एम्बोस वेव रेडी कर दिए हैं। नॉर्मली लोग इसको 3D वेव भी बोलते हैं, बट मेरी भाषा में इसको एम्बोस वेव बोलते हैं, क्योंकि ये उभरी हुई लेयरें होती हैं, ना कि ये बिल्कुल अलग अलग दिखती हुई, यानी कि उभरी भी है और एक इस तरीके से जाती हुई, इसलिए इनको एम्बोस वेव बोला जाता है। तो आप इसे अच्छे से देखें, और इसमें सारा का सारा गेम एक प्रोडक्ट का है। तो प्लीज़ प्रोडक्ट को किस तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ वो आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक भी पिन नहीं लगा रहा है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो खुल सकती हैं, तो कैसे पिन लगाना चाहिए वो मैं आपको एंड में बताऊंगा।
तो दोस्तों स्टाइलिंग मेरी रेडी है, मैंने यहाँ एक्सेसरीज लगा दी है। आप चाहो तो बहुत सारी जगहों पर एक्सेसरीज लगा सकते हो, इनके बीच में भी लगा सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पूरा का पूरा हेयर स्टाइल आपके स्प्रे से ही लॉक हो जाएगा और पूरा का पूरा स्प्रे से एकदम टाइटली लॉक हो जाएगा। बट अदरवाइज अगर आपको लगता है ये गिर जाएंगे, लूज हो रहा है, कहीं पे भी लूज हो रहा है, वैसे तो नीचे बैक कोमिंग सपोर्ट कर रही है। बट अगर आपको लगता है तो मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी ना, ऐसे करके ये करा और यूं करके अंदर कर दिया। इस तरीके से आपने जूड़ा पिन लगाना है हर जगह पे और उन पे स्प्रे कर देना है। ये उस तरीके से रेडी है। तो होप दोस्तों आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी हो। आज की स्टाइलिंग में भी आपने बहुत कुछ नया सीखा हो, तो कुछ भी नया सीखा है कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों मैंने जो आज आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप मेरे पास आके ये स्किल्स सीख सकते हो, प्रैक्टिकली इन चीजों को इनहैंस कर सकते हो और आप दोबारा से इस चीज के अंदर आगे बढ़ सकते हो, अपने आप को कम बैक कर सकते हो, मेकअप में हो या हेयर में हो। ये बहुत अमेजिंग डील्स हैं। तो दोस्तों जरूर इसके बारे में सोचना, व्हाट्सएप में हेलो हाय कुछ भी लिखना, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किए जाइएगा मत और बेल आइकन दबा देना, सो दैट जितनी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और दोस्तों अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। और चलो दोस्तों मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल, टेक केयर।